सुखदेव महाराज। हाँ जी। गृहस्थ में रहते हुए भगवत प्राप्ति कैसे की जाए? ठीक है आपका सवाल। ये सारे लगभग 99% लोगों का यही सवाल है। अब जी ये चूजे बच्चे हैं, इनको भी पालता रहूं, नौकरी भी करता रहूं, धन की इच्छा भी रखूं और भगवान से प्रेम करके गोलोक चला जा, बैकुंठ चला जाए। तो देखो भाई, दूसरे हमारे साधु हैं, हमारे से सब अच्छे हैं, बड़े बड़े संत हैं, तो वो तो ये चीज़ बताते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा इसके बारे में। क्यों? मैं किसी जीव को धोखा नहीं दूंगा। ठीक है, मेरे पास कोई आओ चाहे गाली दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, चेला चेली का मतलब नहीं, मंत्र कंठी हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन गलत चीज़ नहीं बोल के जाएंगे। क्यों? उसका शरीर मिला है और उसको बहका दें, घर में रह के भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आज के भोग और स्वार्थ के युग में, आज के भोग और स्वार्थ का युग कह रहा हूँ, 100 साल पहले की नहीं कह रहा, 50-60 की नहीं कह रहा। ये भाई का सवाल है। अगजी का घर में भी रहूं, कर्म भी करता रहूं अपने, फिर परमात्मा के लोक में भी चला जाऊं, जन्म मरण से छूट जाऊं, क्या ये हो सकता है? यही सवाल है। लेकिन ऐसा आज के दौर में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों? संत कहते हैं अब मन मेरे में लगा दो और काम करो दुनिया का। लेकिन मन तो एक है, एक ही मन है ना। जब आपने ड्यूटी पे जाना है, सुबह कोई हिसाब किताब करना है, तो फिर आपका चिंतन नहीं आएगा उस चीज का कि मैंने 4 बजे जाना है, जाना है, जाना है। कई बार सोचोगे शाम को? चिंतन बनेगा। और फिर ये भी चिंतन बनेगा कदे ट्रेन लेट हो जाए, फिर ये भी चिंतन बनेगा कहीं ट्रेन लेकर के जब मैं उधर जाऊंगा तो कहीं जाम में फंस जाऊं। देखो चिंतन कब का, शाम का चल रहा है अब तक, एक ड्यूटी के लिए। तो मन कोई 10-20 है क्या? कितने जन्म तक बहाना बनाओगे तुम? तुम्हारे को तो ऐसा संत चाहिए, वो अच्छा लगता है, हाँ बेटा चल, मन भगवान में लगा देना और दूध में पानी मिलाता रहे और पैसे कमाता रहे झूठ बोल के। देखो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर आप कहोगे जो अर्जुन ने भी तो ऐसे किया था, सुदामा ने भी ऐसे किया था, और फिर कहोगे सुदामा ने भी ऐसे किया था। तो उसमें फर्क है। सुदामा कूलर एसी नौकरी नहीं करता था, ध्यान रखना, समझ गया? आज ये सब्जी लिया, आज ये सब्जी, रिश्तेदार यारे प्यारे इकट्ठा कर लिया, निरंतर भगवान का स्मरण और 2 कुट्टूटी खाट और शाम का बंदोबस्त नहीं, लेकिन फिर भी भगवान का स्मरण। ऐसा परिवार आज हो कोई, आज भी भगवत प्राप्ति कर ले। लेकिन आज मिलेगा कोई आज के दिन? अरे 1 मिनट में तो कहेगा जी सिलेंडर लाओ, लाइट नहीं आई, ये वो, फिर चक्कर में पड़ जाएगा वो तो। यारा प्यारा, ब्याह शादी, अड़ंग बड़ंग, ऐसे नहीं होता। वो टाइम था जब सबके पास झोपड़ी थी। गांव वाले भी झोपड़ी में रहते थे 100 साल पहले, साधु भी झोपड़ी में रहता था। लाइट नहीं थी, स्कूल नहीं थे, बच्चों को तैयार नहीं करना पड़ता था। 2 घंटे पहले तो कहते हैं अब इसको बाथरूम ले जाओ बैठाओ, ऐसी चीज थी क्या? फिर उसी टाइम का वही भेड़ चाल रखोगे तुम? राजा पीपा सिंह बेवकूफ था, धरू बेवकूफ था, प्रहलाद बेवकूफ था, मीरा बेवकूफ थी क्या? बाद में जब भी, चाहे वो गरज था चाहे बगैर शादी का था, बाग में प्रेमियों में जाना ही पड़ता है उसको। मतलब उस जगह को छोड़ना पड़ता है जहां खटपट हो, जहां 10 रुपये कमाओ और 10 को खत्म कर दो रोज, तो लाख रुपए कब जोड़ोगे? लाख नहीं जुड़ सकते, समझ रहे हो भाई? आज कोई बीमार हो गया, अभी चिंतन हो गया जी कौन से डॉक्टर को सर्च करूं, पूरी रात चिंतन चल रहा है। लड़का बीमार है, लड़का बीमार है, इससे ठीक नहीं होगा, किसके पास? अब एक मन है, उदो मन में भयो 10-20,
एक ही मन जो गयो श्याम संग, अब कहाँ निभाऊं शीस। उद्धव क्या ज्ञान देने आया हमारे को? मन तो एक ही है। आप कह रहे हो ब्रह्म में मन लगा, वो तो श्याम सुंदर ले गया हमारा। मन ही तो लगाना है, वो उस कैद कर लिया उसने, अब क्या करें। तो अगर 10-20 मन होते तो एक बच्चे में कर देते, एक स्कूल में, एक नौकरी में, एक भगवान में लगा देते। लेकिन भगवान को पता है कि ये जीव मनुष्यों में इतना जल्लाद है हम सारे, ये बहाना ढूंढेगा तो बहाना ना ढूंढो। हाँ, इतनी देर आप जितना समय बचा सको किसी ठीक तत्व ज्ञान लेकर अच्छे गुरु से जो भक्ति की बात बताए उससे करके घर में ट्राई करो। और ये सोचो कि भाई मेरे में ताकत नहीं है, मैं इन बच्चों को छोड़ के अपना मानता हूँ और मैं शरीर मानता हूँ इसलिए नहीं जा सकता मैं, कि वो तो टॉप आदमी होते हैं जो एक बार समझ में आ गई तू आत्मा है, भगवान ही तेरा है और उसी के पास आनंद है, वो एक सेकंड नहीं लगाते। वो योग भ्रष्ट होते हैं या दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। टाइगर जैसे जंगल में होता है, गादड़ी लोमड़ी नहीं होती। वो भक्ति करे कोई सूरमा, जात नाम कुल खोई, कामी क्रोधी लालची कभी ना भक्ति हुई। जो कामना मल जाओ, जो कामना बने जब क्रोध करता हो, और जो धन के लालच में 24 घंटे चिंतन करके भागता रहता हो, इधर से कमा लूं उधर से कमा लूं, उसका तो एक ही तो मन है, उससे भक्ति नहीं हो सकती। तो इस भाई का ये जवाब था। ये बहुत बार हम कह चुके हैं, अभी मन ने काम करना है। जब आप कोई संसारिक कर्म करोगे, कोई मरेगा, कोई बीमार होगा, कहीं आफत आएगी, कहीं कोई शादी ब्याह होगी, कहीं कोई और कुछ होगा, तो आप जो कमाया है 1-2 घंटे भजन करके उसको खर्च कर दोगे। मतलब मन उन चीज़ों में चला जाएगा और फिर चिंतन करेगा उस चीज़ का। और भगवान कह रहे मैं चिंतन को ही नोट करता हूँ, तेरी पूजा हाथ पैर की को नोट नहीं करता। अगर मन साथ नहीं है तो इस चीज़ को कितने आदमी जानते हैं और कितने गुरु बताते हैं। शाम को सोच रहा है क्या खाऊंगा और कब टाइम होगा, मन और कहीं है और बैठा है। भाई क्यों व्रत रख रहा है? मेरी माँ भी रखती थी जी, मेरी दादी भी रखती थी। अरे जब कोई कारण तो होगा। बेड चाल, वो कर रहा है वो भी कर रहा है, मन और कहीं। राधे राधे। तो भाई दोनों काम होने आज के ज़माने में कठिन है, कठिन नहीं असंभव है। इसलिए पहले पावर बना लो, उधर जितना बचाया जाए अपने टाइम से कम लोगों से मिलो, अखबार मत देखो, एकांत कमरा रखो, जीवों पर दया करो, अपने को आत्मा समझो, ज़रूरत के कर्म करो, फालतू फ़ोन मत करो और यारे प्यारे ब्याह शादी पिकनिक में मत जाओ। अगर ऐसे करके कुछ कमाई आप कर लोगे तो वो दृढ़ हो जाएगी। जब मौका आए तो एक बार तो भाई प्रेमी भी जो भी आए, चाहे मीरा हो चाहे सजन कसाई, माथा तो रगड़ना ही पड़े उनको इधर आकर के, जो ब्रिज के प्रेम के भूखे हैं, जहाँ भगवान और भगत दोनों भूल जाते हैं कि मैं भगत हूँ मैं भगवान हूँ, एक से हो, ऐसा व्यवहार करते हैं आपस में। तो हम तो गलत गाइड भाई नहीं करेंगे किसी को, ना से अच्छा जितना हो अपनी कमाई करो, लेकिन अनन्य बनने के लिए फिर अन्य में तो आपका मन नहीं होना चाहिए। और बहुत बार बना लिया, भगवान भी कह रहे हैं अनन्य सो चिंतन तो यो मा जना पर्युपास्ते तेसाम नित्य वियुक्ता नाम योगक्षेम भैनम। एक दूसरी जगह भी कह रहे अनन्य चेता सततम यो मा समर्ति नित्यस तस्मैम सुलभ पार्थ है। दोनों जगह कह रहे हैं। तीसरी जगह और भी कह रहे मन मना भवे मद भक्ता मदाजी माँ नमस्करू माम वैसे सत्यम ते प्रतिज्ञा ने प्रियोसी में। हर एक जगह मन मेरे को लगा और कहीं नहीं। माँ में, बाप में, धन में, दौलत में, स्वर्ग में, नरक में, पैसे में, कहीं नहीं जाए, मेरे अंदर रहे। राधा कृष्ण सीताराम ये मान के चलो आप, या उनका प्यारा कोई संत जिसको आप मानते हो मेरे को गाइडलाइन कर रहा है, आगे ले जाएगा, अच्छा है, उसका चिंतन करो।
या प्रभु के धाम, गुण, रूप और लीला, इससे बाहर मन जाएगा तो अनन्य नहीं रह सकते। फिर आप कहोगे जी मुझे तो 10 मिनट मन गया है, तो भाई जो सत्य बोलता है उसको तभी सत्यवादी कहेंगे ना जब एक भी झूठ ना बोलता हो। उसने 4 झूठ बोल दी तो फिर सत्यवादी कहां रहा वो। ऐसे ही इनमें मन रहे, और इनमें मन वही रह सकता है, पहले शरीर को अलग करो, फिर किसी टीचर के पास प्रेमियों में एकांत निर्जन स्थान में जा करके अपने को आत्मा समझ करके फिर भगवान की भक्ति करो। भगवान के लिए रो, आंसू डालो, व्याकुलता पैदा करो, शर्फ अपने को आत्मा मान के उसी से कनेक्शन रखो, तब ये माया जाएगी। ऊपरले ढकोसले से माया नहीं जाती। आजकल देखा है यहां तक माथा रंग रहे हैं, कोई इधर भी छाप लगा रहा है, कोई इधर भी छाप लगा रहा है। कोई कह रहा है महाराज 45 साल से ही साधु ने खाना ही नहीं खाया ना पानी पिया है, वो यूट्यूब वाले कमाने के लिए। देखो क्या क्या धंधे चल रहे। कोई कह रहा है इसकी इतनी लंबा जटा है, कोई कह रहा है ये पानी में बैठ जाता है, कोई गोसे सिलगा के ऊपर भी गोसे सिलगा के कह रहा है, कोई कह रहा है जी ये निर्जलाई व्रत रखता है, कोई कहता हवा पी के रहता है, कोई कहता है ये दुग्ध भारी है, कभी अन्न नहीं खाया इसने। क्या फर्क पड़ेगा इन चीजों से? अरे 2 रोटी तो खाओ लेकिन भगवान से प्रेम करो, मन संसार में ये कुकर्म करो, क्या फल मिलेगा भाई इसका? फल तो मन का मिलेगा ना। तो इस चीज को क्यों भूल जाते हैं? और दुनिया उनको साधु मान के चमत्कार जय हो, और फिर आशीर्वाद, और फिर चल गुरु चेला दोनों नरक में ठेलम। ऐसा काम नहीं करना। तो मेन बात हमने कई बार बता ली, भाई इस जिद को छोड़ दो, ये भी चाहिए और भगवान भी चाहिए। तुम आत्मा हो, क्यों दुख भोग रहे हो? एक जन्म में भगवान को 5 साल तो दे दो। अनगिनत जन्म लेके दुख भोग लिया, ये जिद क्यों नहीं छोड़ रहे? तुम ही क्यों नहीं लगाते? एक जन्म में ही लगा दो, मैं आत्मा और मेरा यही है। ये काम नहीं कर सकते तुम, तो फिर भोगो, और कोई इलाज नहीं। अपने मन की मानने से काम नहीं बनेगा। मैं भगवान का हूं, भगवान ही मेरे, क्यों मैं आत्मा हूं, ये करके 5 साल उसको पक्का दे दो, इतना दयालु आपका काम कर देगा। क्यों भगवान ने कहा माम एकम शरणम वर्ष, माम एव शरणम एव एकम, पूरे शास्त्र भरे हैं। क्या? एव माने ही, एकम माने भी ही। मेरी ही शरण मन निरंतर 24 घंटे रहे, मन उसकी माया, वो मेरी माया को तैर जाएगा। मेरी दया से, अपनी भक्ति तपस्या से नहीं तैर सकता कोई। हाँ, वो अंदर आएगा तब माया भागेगी, मतलब ये है। तो मोटा मोटा मैंने बता दिया। तो ये जिद छोड़ दो। आज के वातावरण में आप जो कमाई करोगे उसको कई बार तो इतने नीचे चले जाओगे कि 1 महीना तक ऐसा चिंतन बन जाएगा। महसूस भी करते हो तुम, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं सकते, इसलिए बहाना बनाते हो। और ये लोग बड़े बड़े कह रहे हैं हाँ मेरे को दक्षिणा दे जाओ, मेरे से मंत्र ले लो, गुरु बना लो और घर में ही काम हो जाएगा। उनको ऐसे लोग थारे हैं ना उनको लूटने के लिए। अगर वो वैरागी बन गया तो उसको कुछ देगा नहीं। कहां से देगा? तो संत का संग करो जो सिर्फ भगवान की चर्चा और भगवान की तरफ ही जीव को लगाए, जो भौतिक चीजों का लालच ना दे। ऐसा संत जो भगवान की बात नहीं करता, लौकिक बात करता है और कहता है कोई भी कर्म करो और 4 पाठ हनुमान चालीसा का कर लो, 2 श्लोक रोज याद कर लो और 20 माला कर लो और मन चाहे कहीं भी हो, ये नहीं बताते। ऐसे जेब कतरों से सावधान रहो, ये मनुष्य जन्म खो जाएगा और आगे बहुत दिक्कत होंगी, भोगियोनियों में भोगना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।